Good morning students. Our today's teaching topic is the way of solving editing. एडिटिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है, किसी सेंटेंस में एडिट कैसे किया जाता है, एरर को किसी लाइन में कैसे पाया जाता है, किस तरह से मिस्टेक को गेन किया जाता है और उस मिस्टेक को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ना तो कोई ग्रामर रूल पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही टेंस वर्ब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल कॉम्पिटिटर्स जो वनडे पेपर दे रहे हैं वो सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए मैं किस तरह से एडिट करता हूं और मिस्टेक बताता हूं। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है? इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल इज। इन द प्रिजनर्स कोई मिस्टेक नहीं, रूम अ कैंडल कोई मिस्टेक नहीं। तो मिस्टेक है कहाँ? पुराने वीडियोस के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि मिस्टेक सिर्फ वर्ब में होती है, मिस्टेक सिर्फ टेंस में होती है, मिस्टेक सिर्फ प्रेपोजिशंस या पार्ट ऑफ स्पीच में होती है या फिर सिंगुलर प्लूरल में होती है। तो इस लाइन में तो ऐसा कुछ नहीं है। दिया है अ कैंडल के बाद इज लिखा हुआ है तो सिंगुलर है इसलिए इज लिखा है, तो यहाँ तो कहीं मिस्टेक है ही नहीं। इसका मतलब ये रूल गलत दिया है। लेकिन नहीं, अगर किसी सेंटेंस में कोई लाइन लिखी हुई है उसके आगे ऑप्शन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली मिस्टेक है। इतना समय गंवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कहीं नहीं मिस्टेक है तो डेफिनेटली यहाँ पर जरूर मिस्टेक होगी। और वो क्या मिस्टेक है? डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक नया नियम बताता हूँ। ये नया नियम ये है कि जब कोई पैसेज दिया हो तो अगर इस तरह की कोई डाउट हो, लगता हो, आपको बार बार एहसास कराता हो कि कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो पूरा पैसेज एक बार जरूर पढ़ लेना। जब कभी कोई पैसेज पास्ट से रिलेटेड हो या कोई स्टोरी बताई जा रही हो या किसी से कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई बात बताता हो तो हमेशा वो पास्ट फॉर्म में होता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट फॉर्म में होगा। ये ग्रामर का नियम है। आप किसी स्टोरी को प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं पाएंगे, एक्सेप्शनल को आप छोड़ दीजिए, हमेशा पास्ट में ही मिलेगा। यहाँ पर भी यही कंडीशन है। इस पैसेज को जरा ध्यान से पढ़िए, मीनिंग निकालिए, तो ये पैसेज भी पास्ट में है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस पूरे लाइन में हम कहीं कोई चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे सर पटक दीजिए आपको एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। और मिस्टेक कहाँ मिलेगी? हमारी सबसे कमजोर कड़ी वर्ब होगा, हमारी सबसे कमजोर कड़ी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, सिंगुलर प्लूरल होगा, टेंस होगा, तो वही तो यहाँ मिस्टेक है। तो आपको एरर क्या है? इज है। अब इज सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की जगह पर सिंगुलर वर्ब ही रखेंगे, और इज एम आर बी का फॉर्म है ये सभी, तो इसी के फैमिली से मेंबर रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। इस तरह से एरर इज और करेक्शन वॉज है। आइए ऑप्शन ए देखते हैं। बर्निंग डीमली सेंटेंस कंप्लीट होता है अ प्रिजनर हिमसेल्फ। अ प्रिजनर एक कैदी, टू प्रिजनर दो कैदी, थ्री प्रिजनर तीन कैदी। क्या ऐसा एज सब्जेक्ट होता है? कहीं भी ग्रामर रूम में ऐसा सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। प्रिजनर को यहाँ स्पेशलाइज कर रहा है, प्रिजनर को यहाँ स्पेशल बता रहा है। तो हम जब भी कोई बात या कोई चीज या हिस्टोरिकल चीज या ऐसी बात होती है, खाली होता है, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल का भी यूज होता है, तो यहाँ पे आ की जगह द होगा, यानी आ इज मिस्टेक। अब ए की आर्टिकल 3 है, ए एंड द, तो आर्टिकल की मिस्टेक की जगह पर आर्टिकल का ही करेक्शन होगा, किसी दूसरी चीज का नहीं। ए की जगह एन होगा या द होगा, एन हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो द ही होगा यहाँ पर। तो हमारा एरर क्या है? आ है, और करेक्शन क्या है? द है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। बी नंबर, सेट बाय द टेबल। एक तो ये यहाँ भी मिस्टेक हो सकता है, दूसरा यहाँ मिस्टेक हो सकता है। यानी लाइन को पढ़ लीजिए, जहां भी ये चीजें मिले तुरंत। और किसी वर्ड में मिस्टेक नहीं होता कि वनली को वनलीज कर दीजिए ना, ऐसा नहीं है। हमें मीनिंग नहीं बदलना है, हमें सिर्फ एरर को फाइंड करता है, करेक्शन दे मारना है। तो ये तो यहाँ मिस्टेक हो सकता है या फिर यहाँ मिस्टेक हो सकता है। लेकिन एक बात सोचिए, आप पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, जैसे ही का हिज है, ही का
ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, हिज पॉजिटिव फॉर्म में है। तो क्या यहाँ पर ये जो पॉजिटिव फॉर्म, ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्या सही है? ओनली हिम बैक सही होगा या ओनली हिज बैक सही होगा? ग्रामर की सभी किताबों में, लिटरेचर की सभी किताबों में आज तक हिज बैक, ओनली हिज बैक ही आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डेफिनेटली यही लिखा हुआ है। कुछ पेपर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़िए तो आपको हर पेज में ऐसे लाइन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ हिम ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी हमारा जो एरर है वो हिम है और उसकी जगह जो करेक्शन है वो हिज है। ओनली हिज बैक होता है, ओनली हिम बैक नहीं होता है। ऑप्शन सी, द हेयर बाय हिज हेड। अब आप बताइए, देखिए यहाँ पर द हेयर कोई मिस्टेक नहीं, हिज हेड कोई मिस्टेक, एंड हिज मिस्टेक। एंड में भी आप कुछ और नहीं कर सकते। आपने सोचा कंजक्शन एंड रखा या कनेक्ट कर रहा है तो चलिए इसी को तोड़ देते ना, यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ से नया सेंटेंस है तो स्टार्टिंग इस सेंटेंस में ऐसी मिस्टेक हो ही नहीं सकती है ना। अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स ऑफ दिस सेंटेंस मीनिंग्स रूल्स आल्सो। तो क्या मिस्टेक है? जहां कहीं प्रीपोजिशन देखा सबसे पहले उसी पे डाउट करिए, जहां कहीं आर्टिकल देखा सबसे पहले उसी पे डाउट करिए, जहां कहीं वर्ब देखा, टेंस देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ है तो आप मुझे जरूर बताइए। तो बाई प्रीपोजिशन है, अब बाई पे मिस्टेक है तो सबसे पहले बाई यहाँ हम मिस्टेक या एरर की जगह डिटेक्शन कर लेते हैं। अब बाई की जगह क्या लेंगे? अब आप खुद बताइए, बाई हिज हेड सही है या ऑन हिज हेड सही है? ये थर्ड फोर्थ का बच्चा क्लियरली बता देगा कि ऑन हिज सही है, ऑन हिज हेड सही है, तो हम यहाँ पर ऑन करेंगे। अगर आप भूल गए हैं ऑन का इस्तेमाल तो मैं जब भी कभी सरफेस की बात करेगा, जैसे उसके सिर पर, ऑन हिज हेड, सिर पर मतलब एक सरफेस की बात कर रहा है तो वहां ऑन का यूज होता है। जैसे दिस चॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, दिस डस्टर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल ना, या ऑन द हेड, ऑन द रूफ, ऑन द फ्लोर, ये सभी जगह पे जहां जहां सरफेस, जहां जहां सतह इंडिकेट करता है वहां हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बाई की जगह पर ऑन हो गया है। और बाई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके पहले की वीडियो देखिए, उसमें डिटेल बताया गया है, जो एडिटिंग का ही पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एडिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं बहुत जल्द प्रीपोजिशंस पे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें एकदम क्लियर रहेंगे, लेकिन एक्सप्लेनिंग वे में छोटे छोटे ग्रामर्स के रूल बताए जा रहे हैं, इसे लास्ट तक आपको देखना। ऑप्शन डी है, हैंड्स आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, एक भी मिस्टेक नहीं दिख रही है। अगर आप वर्ब पे अटैक करते हैं तो हैंड्स प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, यहाँ तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड माय ऑल कंपटीटर्स डिफरेंटली एंड एब्सोल्युटली यहाँ पर एरर है। क्यों? क्योंकि बाकी ना तो कहीं पे आपका जैसे ये भी एरर हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स एंड ग्रामर रूल्स ये एरर नहीं है। फ्रॉम आउटसाइड होता, लेकिन यहाँ पर क्या एरर है? यहाँ पे सिंगल क्लियर दिया है फिर भी एरर बता रहा है ना। तो एरर है क्या? सबसे पहले हम आर लिख लेते हैं, अपना एरर क्लियर कर लेते हैं। इस आर के बाद जो करेक्शन होगा वो लिखें। अच्छा एक बात है, अगर आर में करेक्शन करना है तो आर की जगह पर हम इसी के फैमिली ग्रुप को रखेंगे। जैसे बी में इज, एम, आर, वाज, वर। अब आर प्लूरल फॉर्म में है तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल फॉर्म में ही होगी, ऐसा नहीं कि हम सिंगुलर फॉर्म में रख देंगे। तो क्वेश्चन यही है कि आर की जगह पे रखा क्या जाएगा। तो आर की जगह पे आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में एक रूल बता दिया था यहाँ पर वाज लिख करके कि ये पूरा पैसेज पास्ट फॉर्म इंडिकेट करता है। अरे भाई क्यों पास्ट फॉर्म इंडिकेट करता है? यहाँ पर हम प्रेजेंट में ही रहने दें। जब कोई बात बताता है, जब कोई स्टोरी सुनाता है तो वो पास्ट में ही होती है। ये भी एक ग्रामर का ही रूल है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे रूल है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ आर की जगह पर वर्ब हो जाएगा, नो डाउट आर की जगह पे वर्ब हो जाएगा। लास्ट लाइन ई नंबर है, ये देखिए 1 into 4 इज इक्वल टू 4 मार्क्स की जो है एग्जाम में आते हैं, लेकिन आप कहेंगे आपने तो 6 सॉल्व कर दिए, वो 4 क्वेश्चन ही वहां पे सॉल्व करना है। अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने दिए फिर भी 4 मार्क्स का ही रहता है जनरली। तो लास्ट ऑप्शन क्या
ऐसा नहीं है। एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक व्यक्ति एक विंडो से ही जा सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंस थ्रो में कोई मिस्टेक नहीं है, विंडो में तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता। विंडोज थोड़ी ना लिखेंगे, हम यहाँ सिंगुलर प्लेयर का गेम नहीं खेल रहे हैं, वो भी विंडो जैसे वर्ड्स के साथ। ठीक, एक बार वर्ब हो तो भी सही। थ्रो में भी कोई मिस्टेक नहीं। फ्रॉम आउटसाइड थ्रो इंडिकेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द पैसेज। इन मिस्टेक आपकी एनी में है। जब कभी ऐसा शब्द देखिए तो पहला फोकस हमारा इन्हीं शब्दों में रहना चाहिए। मैं इसे बार बार एक्सप्लेन किया। अब एनी की जगह पे होगा क्या, एक विंडो से भागेगा, ठीक है, और जिस विंडो से भागता है, जिस विंडो चाहे वो स्पेशल विंडो होता है, तो यहाँ हम दो तरह के करेक्शन लिख सकते हैं। जब कभी स्पेशलाइजेशन की बात करता है तो द का यूज होता है, किसी एक की बात कर रहा है तो ए का यूज होगा। तो आप दो तरह के करेक्शन ए और द, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। थ्रो अ विंडो, थ्रो द विंडो। अच्छा, थ्रो द विंडो बहुत जनरल है, जनरलाइजेशन है, तो इसे आप बार बार पढ़े होंगे, इसलिए थ्रो द विंडो जनरली लोग लिखेंगे और वो भी सही है। थैंक यू सो मच।